नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। स्थानीय एमआरएम कॉलेज के छात्रावास का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की। छात्रावास में रह रही छात्राओं से जिलाधिकारी ने उनकी समस्या पर बात की। निरीक्षण के दौरान कई सुविधाओं का अभाव दिखा। जिलाधिकारी ने बताया कि इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एमआरएम कॉलेज के छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने छात्रावास में रह रहे छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्या को जानना चाहा। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि महाविद्यालय में 25 बेड की सुविधा है, लेकिन शौचालय और पूरी तरह क्षति हुए मकान की मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावे कई मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकता है, जो बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये एमआरएम कॉलेज में एक तो मुख्य उद्देश्य था कि जो कल्याण विभाग का हमारा छात्रावास है बालिकाओं के लिए, उसको देखना था। 25 बेड का है, उसमें जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको क्या और ज़रूरत है उसके लिए। तो बच्चों ने एक तो शौचालय वगैरह की स्थिति बहुत ख़राब है उसको बताया है, फिर खिड़की भी टूटी हुई है कई जगह पर, उसको बताया है मरम्मती की आवश्यकता है। छत से भी बोल रही हैं कि झड़ता है सब। दूसरा, समरसेबुल लगाने के लिए एक डिमांड किया है, क्योंकि जो मोटर लगा है वो पानी पूरा नहीं देता है, तो कहा गया। फिर उसके बाद एक कॉमन रूम की भी डिमांड की गई, जहाँ बैठ के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकें, न्यूज़ देख सकें। और खेल के लिए भी खेल सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई बैडमिंटन वगैरह की मांग बच्चियों के द्वारा की गई, तो इसको हम लोग जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। मरम्मती का एक प्राक्कलन बना करके हम लोगों ने भेजा है और वो सैंक्शन की प्रक्रिया में है, तो मरम्मती तो हो जाएगी। बाकी खेल सामग्री और कॉमन रूम और न्यूज़पेपर वगैरह ये सब व्यवस्था हम लोग कराएंगे जल्दी। वहीं छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर बुद्धिनाथ दास ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रावास का कई बार निरीक्षण हो चुका है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। वो समस्या कितना बार लिख के दिया गया, कितना बार आया गया, आज से इच्छा उखड़ा हुआ है, आज का नहीं उखड़ा हुआ है। तो आपकी तरफ से क्या पहल है? हम क्या करेंगे, हम तो लिख के देंगे ना। हम थोड़े पदाधिकारी जो बने कितना बार लिख के दिए हैं, 10 बार लिख के दिए, बार बार लिख के दिया है। जब पूछा गया तब तो दिए कि समस्या है और बनाएंगे, तो कहते हैं हम भेज रहे हैं, हम भेजे हैं। वही बात आज भी कहे पहले। अभी तक लिखित है आपके पास कोई पेपर? अब अभी हम लेके रखे हुए हैं, अब खोजेंगे, है तो जरूर, लेकिन खोजना पड़ेगा। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि उनका काम है निरीक्षण करना? करेंगे नहीं, हम लोग को रोक सकते हैं। आप अधीक्षक हैं छात्रावास के, हाँ। आपका भी दायित्व बनता है कि छात्राओं की समस्या बना देना, छात्राओं की समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी के सामने। जी हाँ, हम लिखते हैं, बार बार लिखे हैं और कहे भी है, कई बार पदाधिकारी है, उनको बार बार मीटिंग होती है। वहाँ मीटिंग होती है ना, तो उसमें पूछा जाता है तो कहते ही है, लिख के भी देते हैं। कोई आज की बात तो नहीं। तो मैंने समस्या का समाधान नहीं होता है क्या? कहाँ हुआ अभी तक, तो नहीं है ना हुआ। प्रदेश के पर्यटकों के विशेष मांग पर आईआरसीटीसी की ओर से आगामी 15 अक्टूबर को पहली बार दरगाहों के लिए सूफी सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर आईआरसीटीसी के पदाधिकारियों के द्वारा दरभंगा जंक्शन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बिहार में पर्यटकों के विशेष मांग पर आईआरसीटीसी की ओर से पहली बार दरगाहों के लिए सूफी सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। यह ट्रेन आगामी 15 अगस्त को दरभंगा जंक्शन से खुलेगी, जो हायाघाट, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर होते हुए लखनऊ जाएगी, जहां पर्यटकों को इमामबाड़ा, जामा मस्जिद का भ्रमण कराएगा, जिसके बाद दिल्ली के लाल किला, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, जामा मस्जिद एवं कुतुब मीनार का भ्रमण कराएगा। इसके अलावा अजमेर, आगरा का ताजमहल एवं फतेहपुर सकरी के दरगाह स्थल का भी भ्रमण कराया जाएगा। करीब 7 से 8 दिन के यात्रा के बाद पुनः 22 अक्टूबर को यह ट्रेन वापस लौट आएगी। आईआरसीटीसी के द्वारा कीमत भी तय की गई है। इसके लिए यात्रा करने के लिए आपको 7560 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। बता दें कि ट्रेन में शाकाहारी भोजन का भी प्रबंध किया गया है। इसके लिए आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग करा सकते हैं।
ये एक्चुअली आस्था सर्किट IRCTC चलाती है। इस बार पहली बार हम लोगों ने सूफी यात्रा प्लान किया है। बिहार में पहली बार सूफी यात्रा हो रहा है। ये 7 रात और 8 दिन का पैकेज है, ठीक है। और इसमें जो हमने मेन जगह जो हम घुमाएंगे वो लखनऊ में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, जामा मस्जिद है। दिल्ली में हम लाल किला, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, फिर जामा मस्जिद, कुतुब मीनार है। अजमेर में हम ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, आगरा में हम ताजमहल, आगरा में आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। ये डेस्टिनेशन है जो कि हम कवर करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बोर्डिंग स्टेशन जहाँ रहेगा, जहाँ से ट्रेन गुजरे, जहाँ पे यात्री बोर्ड कर सकते हैं, वो है दरभंगा में, हायाघाट में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, छपरा में, सिवान में और गोरखपुर में। तो इन जगहों पे जो यात्री वहाँ के होंगे वो वहीं बोर्ड करेंगे और जब वापस आएंगे तो वहीं उनको डिबोर्ड किया जाएगा, ठीक है। दरभंगा आने की सबको ज़रूरत नहीं है। जो अपने जहाँ डेस्टिनेशन पे हैं, स्टेशन पे, वहाँ पे बोर्ड कर सकते हैं। ये सब्सिडाइज्ड रेट पे है ये पैकेज। 900 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। इसमें खाना भी है, घूमना भी है, ट्रेन का फेयर भी है, सब इंक्लूड है। तो 900 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये है। तो ये पूरा पैकेज का कॉस्ट है 7,560 रुपीज़, 7,560 रुपये। बुकिंग की सुविधा हमारे पास बहुत सारे प्रोविज़न है बुकिंग के लिए। एक तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऐप है, टूरिज़्म का ऐप है, IRCTC टूरिज़्म ऐप है, उससे भी आप बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा वेबसाइट भी मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ, irctctourism.com। इस पे जाके आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स के नंबर हैं जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 977 144 0056। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बुधवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बुधवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में गत दिनों पहले विभिन्न मदों में किए गए खर्च की राशि 37,900 रुपये की स्वीकृति के अलावे स्वास्थ्य प्रशाखा, कंप्यूटर प्रशाखा, वाहन प्रशाखा एवं जन कार्य प्रशाखा में खर्च की गई राशि की स्वीकृति पर विचार विमर्श किए गए। वहीं बैठक के बाद मेयर वैजयंती देवी खेड़िया ने बताया कि नगर निगम में वाहन की भारी कमी है, इसके अलावा ठेला की भी भारी कमी है। वहीं उन्होंने ठेकेदारों से काम करने की भी अपील की है। हर वार्ड की थोड़ी समस्याएं रहती हैं, सब समस्या पे सब का बात विचार हुआ आपस में। कुछ ज़्यादा समस्या ये थी कि वाहन की शहर में बहुत कमी है नगर निगम के द्वारा, उस पर बात की गई है, वो हम लोग जल्दी खरीदेंगे। कूड़ा उठाने का जो ठेला है वो नहीं है हर वार्ड में, उसके लिए हम लोग ने बात की है। सब कंपनी के द्वारा जो बात हुई है उसके द्वारा हम लोग खरीदेंगे। तो समस्याएं आई हैं कि हम लोग जो काम दिए हैं ठेकेदार लोग, वो भी ठेकेदार लोग अभी काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ठेकेदार से यही कह रहे हैं, बार बार हम लोग बार रिमाइंडर भी दे रहे हैं कि आप लोग काम शुरू करिए, कि 20-20 लाख का काम हर वार्ड में दिया गया है। तो काम जब शुरू नहीं किया तो काम कैसे पूरा हो? कई लाख का भी काम है, कहीं 20 लाख का भी काम दिया गया है। ऑलमोस्ट हर वार्ड 20-20 लाख का भी काम है बाकी है, तो पहले का भी टेंडर दिया हुआ कोई बाकी है। तो हर वार्ड तो ठेकेदार लिए हैं, टेंडर लिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काम करें तभी होगा, नहीं तो आगे काम नहीं करें। ये सब शहर में जो स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। बुधवार को दरभंगा जंक्शन पर समस्तीपुर से आ रही पैसेंजर ट्रेन से 2 व्यक्ति को जीआरपी की टीम ने बेहोशी की हालत में बरामद किया। पुलिस को शक है कि ये नशाखुरानी गिरोह के शिकार थे। फिलहाल जीआरपी ने इलाज के लिए दोनों को DMCH भेज दिया है। रेल प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर यह मामला सामने आया है। समस्तीपुर से दरभंगा आ रही पैसेंजर ट्रेन से नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए 2 व्यक्ति को पुलिस ने ट्रेन के बॉगी से बरामद किया है। फिलहाल जीआरपी के दोनों को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। समस्तीपुर से रक्सौल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन है 75-253, जिसमें से DMU ट्रेन है, जिसमें से 2 व्यक्ति को अर्धबेहोशी हालत में ट्रेन से उतारा गया है, जिसका इलाज कराने के लिए हम लोग DMCH दरभंगा भेजे हैं।
2 आदमी हैं। कुछ पता चला हम लोगों को? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। होश आने के बाद पता चल गया। कहाँ भेजे हैं? DMC दरभंगा भेजे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।